नमस्कार। बिहार की राजनीति में हलचल है और हर रोज एक नई खबर बिहार से ही आ रही है। अब वोटर अधिकार यात्रा ये तो इंडी गठबंधन निकाल रहा है। पहले तेजस्वी यादव ने शुरुआत की, फिर राहुल गांधी जुड़े, प्रियंका गांधी वाड्रा जुड़ी और अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब जुड़ गए हैं एमके स्टालिन, रेवंत रेड्डी। और इन दो नामों के आते के साथ ही बिहार में और इनकी जैसे ही भागीदारी शुरू हुई इस यात्रा के साथ, विवादों ने एक नया जन्म ले लिया। और वो होना ही था, क्योंकि एक बात कही थी एमके स्टालिन ने तमिलनाडु को लेकर, बिहारियों को लेकर, और वो विवाद तब भी खड़ा हुआ था। और आज जब धरती पर वो आए ना बिहार की, तो फिर खड़ा हो गया। बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब तक तो बिहारियों का अपमान करते थे ना, कहते थे बिहारी सबका हक छीन लेते हैं, बिहारी तो मजदूर है, बिहारियों की तुलना ऐसी ऐसी बीमारियों से की गई थी। तो फिर अब बिहार क्या करने के लिए आए हैं? माफी मांगनी चाहिए तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को। तो ये तो हुआ एक मुद्दा। दूसरी तरफ मियाद पूरी हो गई है राहुल गांधी की, चुनाव आयोग की तरफ से जो दी गई थी। और चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते का समय दिया था। 1 हफ्ते का समय खत्म हो गया है। ना तो हलफनामा दिया गया, ना शपथ पत्र दिया गया। तो इन दोनों ही मुद्दों को लेकर बीजेपी ने आज धावा बोल दिया इंडिया अलायंस पर। एक ये कि पहले तो स्टालिन को लाकर यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश है, दूसरा ये कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर इतनी चुप्पी क्यों साधी हुई है राहुल गांधी ने। और तीसरा ये कि आखिर राहुल गांधी क्या अब मान रहे हैं कि वो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि हलफनामा तो दिया नहीं गया है। और चुनाव आयोग के सूत्र यही बता रहे हैं कि 1 हफ्ते का समय जब खत्म हो गया है तो मानकर ये चलना चाहिए कि राहुल गांधी के दावों में कोई दम ही नहीं है। तो आज जरा इन्हीं 3 मुद्दों पर और इन 3 सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी पहुंच गए हैं बिहार की धरती पर, पटना में। और अब से अगले कुछ दिन तक हमारी पंचायत भी बिहार से ही लगेगी। सीधा सवाल होगा, सीधा जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले जरा ये बयान और तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। இந்தி பேச இளைஞர்களை தமிழ்நாட்டு வேலைக்குள்ள நுழைக்கிறது, அதன் மூலமாக பிஜேபி வளர்த்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு சூழ்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறது இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரோம், சாலையை பெருக்கலாம், குக்கூஸ் கழுவுறோம். இதாங்க ஹிந்தி படித்தா. ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं और वोट चोरी हिंदुस्तान के ईबीसी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब जनरल कास्ट के खिलाफ आक्रमण है। ये आपको खत्म करने का तरीका है। ये यहां नहीं रुकेंगे। आप ये मत सोचो कि भैया वोट नहीं लिया तो क्या हुआ। इसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी। பீகார் என்றாலே மரியாதைக்குரிய லாலு பிரசாத் அவர்கள் தான் எல்லோருக்கும் நினைவுக்கு வருவார். बिहार के नाम आते ही हमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी याद आते हैं। हमारे नेता कलेक्टर करुणानिधि जी और लालू जी बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। डीएमके के दयानिधि स्टालिन कहते हैं कि बिहारी तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आता है। आज स्टालिन बिहार में थे। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा। जिस ढंग से बिहार को गाली देने वालों को, हिंदुओं को गाली देने वालों को, स्टालिन को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जमा कर रहे हैं, या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना। जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो, या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो,
जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। ये स्पष्ट संदेश है, बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है। बिहार को अपमानित करने वाले, बिहारियों को गाली देने वाले एक तरह से कि पानी पूरी वाले हैं, ये लोग एड जैसे रोग होता है वैसे ये लोग फैलते हैं, ये लोग अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, फिर उनको बिहार में आने की क्या जरूरत है। हद तो तब हो गई कि जब उनके साथ अपने शहजादे लालू जी के शहजादे तेजस्वी यादव भी उनके साथ यात्रा पे घूम रहे हैं। उनको बिहार से माफी मांगनी चाहिए तेजस्वी को। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, बिहार के भोले भाले लोगों को आकर गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा वोट छीना जाएगा, फिर जमीन छीनी जाएगी। किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या विपक्ष के नेता होने के बाद वो और गैर जिम्मेदार हो गए हैं? तो बयानबाजी जमकर चल रही है और इसी बीच में कई मुद्दे हैं जो बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग बात कर रहे हैं। विकास की भी बात हो रही है, लेकिन नारों की भी तो बात होनी जरूरी है ना। चलिए जरा खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं परिचय खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी मौजूद हैं। हमारे साथ निहोरा प्रसाद यादव जी मौजूद हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर श्याम कुमार मौजूद हैं जो कि आरजेडी जी के प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ कुछ ही पलों में पवन पटेल जी भी जुड़ेंगे जो कि नेता है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन मैं जरा डॉक्टर श्याम कुमार जी आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये राजनीति में सब कुछ भूल जाते हैं क्या नेता कि बिहारियों के लिए क्या क्या नहीं बोले थे स्टालिन, क्या क्या नहीं बोले थे रेवंत रेड्डी, लेकिन चुनाव आया तो उन्हीं को बिहार में बिहारियों के बीच लेकर आए जो अपमान करते रहे बिहारियों का। क्या सब मंजूर है? रीमा जी, जो बुनियादी सवाल को भी अगर आप साथ में जोड़ लेते तो बड़ा बढ़िया होता कि बिहारियों की अस्मिता के लिए और उनकी जो अभी जिस दौर से गुजरी है बिहार, इसको अगर आप सामने रख के सवाल करते तो पता चलता कि जो ये वोटर अधिकार यात्रा है वो आम लोगों की यात्रा है। एक जो जनता की जो ये मांग रही है, जो 2-3 महीने से गुजरा है, इस पर आपने बहुत सारे डिबेट किए हैं, वो उससे हम लोग बहुत सारे सवाल उभर कर सामने आए हैं। ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस फेडरलिज्म में, इस संघीय ढांचे में सभी दलों का, आप एनडीए का ही देख लीजिए ना, उनमें कितने दल हैं, कितने नेता हैं, क्या क्या बोले हैं, और उसको ले आइएगा तो डिबेट में हमारे कई साथी छोड़ के चले जाएंगे। अभी आप बताइए, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा कोई नहीं जाएगा छोड़कर। आप बताइए ना क्या बोले एनडीए के नेताओं ने, क्या बोला बिहारियों के अपमान में? नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो बेसिक बात पर आप बात कीजिए ना, हाँ। कि आप इस बात पे बात कीजिए कि बिहार का विशेष राज्य दर्जा का क्या हुआ। हमारी जो पुरानी इसको मांग ले रही है, बिहार 20 साल से डबल इंजन की सरकार रही है, उस पर अभी क्या टेक ऑन है? अभी सेम जो इनका जो मैनिफेस्टो 2005 में था 2025 में है। तो ये बात बुनियादी है, ये जो मुनासिब बात है, और जनता की बात को लेकर हम लोग माननीय अदालत में रहे, सड़कों पर रहे। हमने जो लाइन खींची है, बड़े हमारे सम्मानित जनता दल यूनाइटेड से यहाँ पर प्रवक्ता हैं, अभी कहीं जेडीयू कहीं आपको दिख रहा है सत्ता के अलावा कहीं दिख रहा है कि वो जनता के साथ में कहीं है? विषय ये नहीं था, कौन कीजिए बजाय कि डॉक्टर श्याम सुनिए ना, सुनिए डॉक्टर श्याम सुनिए। क्या बिहारी को मजदूर कहना, क्या बिहारी को टॉयलेट साफ करने वाला कहना, क्या बिहारी की तुलना एड्स जैसी बीमारी से करना, क्या बिहारियों को ये कहना कि वो हमारा हक छीनते हैं, ये सब मंजूर है? ये आम बिहारी पूछ रहा है। नहीं, आप आम बिहारी पूछ रहा है कि कौन पूछ रहा है? तो आम बिहारी तो आज ये महागठबंधन के साथ सड़कों पर है। ऑर्गेनिक मूवमेंट आपने देखा, इतना बड़ा मूवमेंट देखा है जनता का
आपने बिहार में देखा है, वही बिहारी लोग, वही हमारे जो सम्मानित, तो मतलब ये सवाल नहीं है ना, ये सवाल खत्म हो चुके हैं, कहने का मतलब ये कोई सवाल नहीं है। आप समझिए, यही लोग हैं जो हमारे जो है मजलूम लोगों को जो मुख्य धारा से अलग रखने का जो वोट का अधिकार है वो जो छीना जा रहा है, जो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी संपत्ति है समानता, जो इक्वालिटी है, वो बाबा साहब ने दिया था सभी नागरिकों को समान रूप से, तो वो ही छीनी जा रही है। तो वही लोग सड़कों पर हैं। ये पार्टी जो आप वोटर अधिकार यात्रा देख रही है, तो कुल मिलाकर धनंजय गिरी जी, ये जो मुद्दे हैं जो स्टालिन ने बोला, रेवंत रेड्डी ने बोला, ये अब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है आम बिहारी के लिए वोट। ये बात आरजेडी को लग रही है, तो ये पुराने मुद्दे आप भी मत उठाइए फिर। रीमा जी देखिए, बिहारी न तो मजदूर है न मजबूर है। वो कांग्रेस की कुनीतियों और लालू की लूट के कारण बिहार से, अपने घर से जरूर दूर है। और जब घर से दूर इनके कारण गया तो इनके सहयोगियों ने उस पर क्या कहा? किसी ने कहा कि टॉयलेट साफ करने वाला है, किसी ने कहा कि उसका डीएनए खराब है, किसी ने कहा कि बिहार यूपी के भैया हमारा पंजाब में रोक रहे हैं, और दीदी ताली बजा रही थी। ये बिहार की आम जनता ने, जो बिहार गौरव की भूमि है, बुद्ध महावीर की भूमि है, लोकतंत्र की जननी है, हनुमान जी की ननिहाल, शून्य का आविष्कार, आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त, चाणक्य, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और न्यायशास्त्र के रचयिता का बिहार, भिखारी ठाकुर का बिहार, और भारत रत्न पाने वाले लोगों का बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार, जिसका अपमान करने वाले लोगों को कांग्रेस बिहार में बुला करके क्या संदेश देना चाहती है? कांग्रेस का तो कुछ बिहार में कुछ रहा ना, कोई रोवन हारा वाली स्थिति है। लालू के लाल की ललटेन भी लुक लुक जो भुक भुक कर रही है, वो भी बुझने के कगार पर खड़ी है। सामाजिक न्याय की बात आप करते हैं? सामाजिक न्याय की बात आप किस मुंह से करते हैं भाई? आप पारिवारिक आय की बात करिए। जो परिवार के सारे लोगों ने जो लूट मचा रखी है, लालू जी के समय हालत क्या थी? जिधर देखो घोटाला ही घोटाला, सड़कों के गड्ढे, अलकतरा घोटाला की कहानी बयां करते थे, पेड़ वन घोटाला की दास्तां सुनाते थे, टूटे स्लेट अपने साथ किए गए मेगा घोटाला की बात करते थे, माताएं बहनें अपनी साड़ी घोटाला की बात करती थी, जब गाय चरती हुई गाय चारा घोटाला की बात करती थी। आप घोटालों के घटाटोप अंधेरे में बिहार जब करा रहा था लालू यादव के ललटेन के घेरे में, वहां से हम लोग निकाल करके, नीतीश जी एनडीए मिल करके हम बिहार को वहां से निकाल कर लाए हैं जहां से कोई रास्ता नहीं था, कोई राह गुजर नहीं था। और समाज के आम आवाम की बात करते हैं आप भाई साहब, आपने जहां पर बिहार को छोड़ा वहां से हम लोग को 3,27,000 करोड़ के बजट पर लाकर बिहार को खड़ा किया। 23,000 करोड़ के बजट पर आपने बिहार को छोड़ा था। आपने बिहार को कहां ले जाकर के छोड़ा था? और आप सामाजिक न्याय की बात करते? अरे आप पारिवारिक आय की बात करें तो अच्छा लगेगा। आज आप बिहारियों का अपमान करा रहे हैं, उनके साथ आप मन साझा कर रहे हैं जी, उन्होंने बिहार के अस्मिता पर, बिहार के संस्कृति पर, बिहार के गौरव पर, एडिकेशन ऑफ हिंदू धर्म का सवाल उठाया। आप उनके साथ मन शेयर कर रहे हैं, तो जो 2-4 वोट आपको मिलने वाले होंगे वो भी अब नहीं रहेंगे। अब जिस तरह से कांग्रेस का कोई रोवन हारा नहीं है, इस तरह से ललटेन भी भुकभुकाती हुई, भुक भुक करती हुई ललटेन बुझने के कगार पर खड़ी है। बिहार इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करने जा रहा है आपको। आप ये बताइए डॉक्टर श्याम, क्विक रिएक्शन दीजिए जल्दी से। नहीं, ये सब जितनी इनकी बातें होती हैं, सारी बात हवा हवाई है। सामाजिक न्याय तो आप लोग को कोई नहीं मानेगा बिहार में, ये आप नोट कर लीजिए। अगर सामाजिक न्याय आपको मानता बिहार की जनता, तो आपका मुख्यमंत्री होता। ये मजबूरी में मुख्यमंत्री जो आपने बनाया ना 43 पर, जो मैं इस बात को बता रहा हूं। और आप लोग 2020 में हम सबसे बड़े दल थे, आप किस मुगालते में रहते हैं आप लोग, ये आप समझिए। और आज जो है 1990 में लालू प्रसाद यादव हमारे नेता प्रासंगिक और आज भी प्रासंगिक है। बिहार के मजलूम की बुलंद आवाज है, और आप लोग एक चेहरा खड़ा नहीं कर पाए। और आप लोग बिहार की जहां तक आपने घोटाले घपले की कही, तो उसके बड़े सबसे बड़े सरदार तो आप लोग हैं। आप लोग बताइए कि लीगल लूट मनमोहन सिंह जी ने कहा था, कुछ याद है कि मैं याद दिलाऊं आपको? याद दिलाऊं क्या? आप लोगों ने जिस तरह से अपने जो 2G स्पेक्ट्रम का नाम लिया था, उसमें कुछ साबित नहीं हुआ, और राजनीति की बवंडर बचा के सत्ता हथियार ली, जनता को क्या क्या सपने दिखाए थे, तो सब जो है वो मिथक साबित हुई, नेगेटिव साबित हुई। मेरे ख्याल से श्याम जी, डॉक्टर श्याम, आप उस बयान को शायद भूल रहे हैं जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव आपके मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं, उम्मीदवार हैं, उन्होंने किस तरह से जलेबी बनाकर बात को खत्म कर दिया। तो दूसरे पर छींटे डालने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना पड़ता है मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन निहोरा प्रसाद जी, मैं जरा आप ही का रुख करना चाहूंगी।
क्या मुद्दों का अभाव हो गया है इसी वजह से ये सब मुद्दे, अस्मिता, सम्मान, अपमान, ये मुद्दे लाए जा रहे हैं? क्या मुद्दों का अभाव है? देखिए रोमा जी, श्याम जी बहुत जेंटिल आदमी है और बिहार और देश की राजनीति को बहुत अध्ययन किया होगा इन्होंने, लेकिन पूरी जमीनी पर अध्ययन नहीं इनका है। मैं तो शर्मिंदा हूँ। वैसे जो बिहार को अपमान किया, बिहारियों को यह कहा कि टॉयलेट शौचालय साफ करने वाले बिहारी लोग हैं, ऐसे कहने वाले नेता को तेजस्वी ने बिहार में लाकर सम्मानित किया। मैं तो काफी शर्मिंदा हूँ और बिहार के लोग भी शर्मिंदा हैं। अब तेजस्वी यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जानता है बिहार के लोग कि तेजस्वी यादव सत्ता में इतने लोलुप हैं कि अगर बिहार का अपमान होता रहे कोई मतलब नहीं है, सत्ता प्राप्त करने की प्रयास है इनका। और सत्ता किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं? सत्ता का माध्यम विकास होता है, सत्ता का माध्यम गरीबों का उत्थान होता है। लेकिन आज तक जो सत्ता प्राप्त किया इन्होंने, वो गरीबों और उत्थान के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं, अपने पारिवारिक, अपने धन अर्जन के लिए सत्ता प्राप्त किया, यही रहा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि श्याम जी ने कहा कि 43 पर सीएम आप बना दिया बिहार में नीतीश कुमार जी को। श्याम जी भूल गए, एक निर्दलीय मधु कोड़ा को आपने झारखंड में मुख्यमंत्री बनाया। 21 प्रकार मुख्यमंत्री बनाने के बाद उसकी दुर्गति आप लोगों ने किया, कितने घपले घोटाला उससे करवाया, यह आप शायद भूल गए हैं, याद करिएगा। इसलिए यह लॉजिक नहीं चलेगा। मैं मानता हूं कि जितने विकास हुआ है बिहार में, एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुए हैं, वो अपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है, विकास के मुद्दे नहीं है। हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर जातियों में विकास की धारा बिहार ने बहाया है। और ऐसी स्थिति हो गई है कि अब न राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई मुद्दा है और राहुल के पास कोई मुद्दे हैं। ये तो समझिए कि जो नाटककार होता है, जिस प्रकार पहले ग्रामीण इलाकों में जो शादी ब्याह में नौटंकी होता था और अगल बगल के 10-20 गांव लोग नाटक देखने आते थे, और जब जोकर मंच पर आता था लोग तालियां बजाते थे, प्रसन्न होते थे, तो यही हालत इन दोनों पार्टियों का है। डॉक्टर श्याम, देखिए रीमा जी, आपको बताऊं जी, जनता दल, अरे सर पॉइंट पर ही रहिएगा। अब जो पॉइंट उठ गया है ना, आप पॉइंट को डक मत कीजिए, आप पॉइंट पर रहिए। पॉइंट ये है, बिहारी का अपमान हुआ या नहीं हुआ, बस बात खत्म। पहले इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, आप इस बात को समझिए कि जनता दल यूनाइटेड डिबेट में ही नहीं है। ये जो बिहार जो अभी क्या है, डिबेट में ही नहीं है, उस डिबेट में ही नहीं है, डिबेट में नहीं है। अरे भाई उनका मुख्यमंत्री है, वो डिबेट में ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, आप ये बताइए एक बयान किसी मसले पर कांग्रेस डिबेट में है लेकिन जेडीयू डिबेट में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं भी स्टेटमेंट आप बताइए रीमा जी, आप हमको बताइए, एक स्टेटमेंट बताइए। कमाल की बात है, कमाल की बात है। नहीं, आप बिल्कुल ये कमाल नहीं, बड़ा जरूरी बात बता रही थी। आज बीजेपी जो है पर्दे के पीछे जो सियासी खेल खेल रही है बिहार में, जिसके कारण बिहार की जनता भुगत रही है। क्या आप 20 साल में इन्होंने विकास किया है, वहाँ क्या खेल है? आप सियासी खेल आपने जो खेला है। रीमा जी सवाल को फिर ही डक कर रहे हैं, सवाल क्या है? सवाल एक चीज है कि ये जो सियासी खेल में जो भाजपा वहाँ पर है, सवाल क्या है? आप किस किरदार में सवाल बिहारी का अपमान हुआ या नहीं, बिहारी का अपमान बार बार हुआ या नहीं, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक, तमिलनाडु से तेलंगाना तक बिहारी का अपमान क्यों हो रहा है बार बार? एमके स्टालिन साहब ने जो आज बिहार के मंच से जो बिहार का जो सम्मान दिया है, उसको आपने नहीं बताया कि पूरे देश की राजनीति को दशा दिशा बिहार ने हमेशा दिया है। ये बात नहीं बोली है ना। आप बिहार के बारे में एमके स्टालिन ने जो बिहार से जो आज जो है उद्घोष किया है कि बिहार पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को बदला है, और ये बदलाव पूरे यहाँ से होगा। आप इस बात को भी जोड़िए रीमा जी
कि उन्होंने जो बिहार का सम्मान किया है, पुरानी बातें भूल जाए, हिंदुस्तान पुरानी बात भूल जाए ना, वही तो मैं पूछ रही हूँ। यही ना 400 बोलते पुरानी बातें भूल जाए, बिहार की धरती ने बदला है। तो इसलिए आप इस बात पर, जो बुनियादी बात पर, जनता का जो समस्या है, जो उनकी बुनियादी सवाल है, और बड़े अदब से, बड़ी बात की श्याम जी ने मान लिया, बड़े भाई हैं, मैं दर्जा देता हूँ, सम्मान करता हूँ, जी ने इस बात को मान लिया, आपको बताता हूँ, लोगों ने अपमान किया और ये बिहार को अपमानित कराने वाले लोगों को बिहार बुला रहे हैं, ऐसा इन्होंने स्वीकारोक्ति कर ली। आरजेडी के प्रवक्ता ने ये मान लिया कि हाँ, जिन लोगों ने बिहार को अपमानित किया है उनको ये बिहार बुलाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। आप लोग न्याय करते तो आप, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने स्वीकारोक्ति कर ली, आपने मौन सहमति दी कि हाँ, जिन लोगों ने बिहार को अपमानित किया है, कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर लालू की ललटेन में तेल डालने के लिए उन लोगों को आप बिहार में बुला रहे हैं। ये सियासी खेल आपको भारी पड़ेगा श्याम सुंदर भाई, आपको बता रहा हूं, आप बड़े सज्जन आदमी हैं, बड़े भले आदमी, इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये जो लोग आ रहे हैं, ये भुक भुक करती ललटेन को और बुझा देंगे। और बिहार में जो अस्मिता की लौ है, वो बिहार के लोगों के जो अस्मिता है, जो सम्मान है, बिहारी गर्व से अपने आप को बिहारी कहता है। बुद्ध के बिहार को, महावीर के बिहार को, आर्यभट्ट के बिहार को, चंद्रगुप्त के बिहार को, चाणक्य के बिहार को सबसे बड़ा राजतंत्र भी हम ही ने दिया। ईरान तक हमारा चंद्रगुप्त के सब मौर्य वंश का शासन था, और लोकतंत्र का भी सम्मानित करने वालों को जब आप बिहार बुला रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, तो ये आप बहुत घोर अन्याय कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। बीइंग ए बिहारी, आप बिहारी होने के नाते इस महापाप के आप भी भागी हो रहे हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो श्याम जी इस अपराध में शामिल मत होइए। आप कहिए कि लालू जी गलत कर रहे हैं, उनके लाल तो खैर गलत करते ही करते हैं, कांग्रेस का तो कोई रोनहारा ही नहीं है उसमें। क्या इसमें बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मापूत कमाल कांग्रेस का क्या कहा जाए। ठीक है, तो पूरे देश में अपमानित मैं कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश में लगी हूँ, कुछ टेक्निकल ग्लिच है धनंजय जी, कांग्रेस को मैं जोड़ने की कोशिश में लगी हूँ, लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है श्याम जी कि पूरी तरह हीरो तो देखिए राहुल गांधी बन रहे हैं, तेजस्वी यादव को एक तरीके से साइड खड़ा कर दिया। अच्छा ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने ओवरलैप कर लिया है तेजस्वी यादव को, ऐसा लग रहा है आपको? तेजस्वी यादव जो मतलब आरजेडी जो इतनी बड़ी पार्टी है उसको साइड कर दिया है और कांग्रेस ने लाइमलाइट ले ली है, ये चल क्या रहा है मतलब? देखिए एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि भारत का जो संविधान है, यहाँ का जो संघीय ढांचा है, वो उसमें हम लोग की आस्था है और उसमें विश्वास है। ये आप एनडीए की तरह आप ना समझे कि एनडीए में जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है कि वन मैन शो है। हम लोग डाइवर्सिटी वाले लोग हैं, हम लोग सम्मान सबका करते हैं। वहां पर तो देखिए जो हालत बनी पड़ी है, जो बिहार की राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री को आके वहां पर संभालना पड़ता है। वहां पर वहां का स्थानीय एक नेता नहीं दिखता है, ये तो आप जानती हैं। बारंबार प्रधानमंत्री जी का तो राहुल गांधी स्थानीय नेता है? अरे भाई राहुल गांधी स्थानीय नेता है क्या? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्थानीय है, एमके स्टालिन स्थानीय है क्या? आपके पास कौन से स्थानीय? वही तो मैं पूछ रही हूँ। तेजस्वी यादव जो कि स्थानीय नेता है उनको साइड कर दिया। नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, ये सही नहीं है। वो राहुल गांधी जी ने वो जो सम्मान दिया है और तेजस्वी जी ने सम्मान दिया है, ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है। इस नजरिए से समझिए, जो डाइवर्सिटी है, ये आप भाजपा और एनडीए में आप है कहीं परिपाटी, लोकतंत्र की कोई धारा है क्या? दिख रहा है आपको? कोई बोल पा रहा है? बिहार का नेता, तो हम बिहार का जो सबसे बड़ा भेदभाव सौतेला व्यवहार हो रहा है, आप बताइए ना कितना बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है अब बिहार के साथ। ये तो हम लोग सत्ता में जब आए, अच्छा मैं ठीक है, इसका जवाब मेरे ख्याल से जेडीयू दे पाएगी, क्योंकि अलाई तो वो है ना, उनका अपमान हो रहा है, सम्मान हो रहा है, तो वही बोल पाएंगे। निहोरा जी बता पाएंगे। एक मिनट रुके, निहोरा जी बता पाएंगे। तो हमारे बड़े भाई क्या बताएंगे? वो तो खुद ही जो सिर फुटा हुआ के शिकार हैं। बताएंगे। सुनिए आरजेडी को सबसे अधिक डर जदयू से ही लगता है, इसीलिए कि जदयू ने जो काम किया है जिन वर्गों के लिए, जिस पर ये हक जमाते थे 95 तक, वो जिस तरह त्रसित हुआ इनके सत्ता के कारनामों से, आज नीतीश कुमार जी ने एनडीए के नेतृत्व में जिस प्रकार काम किया, अब ये तो कहते हैं कि भाई हमारा नकल कर रहे हैं।
पता नहीं क्या क्या बोलते हैं बिहार में। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा नीतीश कुमार नकल कर रहे हैं। अब भाई 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, मुश्किल से 12-13 वर्ष तेजस्वी का उम्र होगा, मुश्किल से 15 वर्ष मान लीजिए। आप 2006 से योजनाएं लाना शुरू किया बिहार के विकास के लिए, बिहार के वर्गों के लिए। हमने आरक्षण दिया पंचायती और नगर निकाय में पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को। तो ये कहते हैं आपने कुछ नहीं किया। हमने बच्चे और बच्चियों को साइकिल पोशाक दिया, तो क्या उनका नकल था? तो इस तरह दिग्भ्रमित करने की कोशिश बिहार में आरजेडी कर रहा है। जनता इस बात को समझ रही है। मैं जानता हूं कि जो इनका गरीबों पर जो ताली पीटते थे कि गरीब हमारा है, आज वो गरीब नहीं बोलने वाला, जो चुपके से रहने वाला, जिसको कहते थे कि क्या क्या कहते थे, तो आज वो एनडीए और नीतीश कुमार जी के साथ है। इसलिए आरजेडी को बहुत भय लगता है जेडीयू से और एनडीए से। और आने वाले दिनों में मुझको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी बन पाएंगे। लाख राहुल गांधी के साथ या राहुल गांधी के ड्राइवर बन के, चालक बन के तेजस्वी घूमते रहे। अरे बौना बना दिया राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को, नेता से बौना बना दिया। अब तब भी आरजेडी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक जवाब लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटती हूँ, ब्रेक के बाद आ रही हूँ, ब्रेक के बाद आ रही हूँ, उसके बाद जरा इसका जवाब लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। छोटा सा ब्रेक। दादा ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये एसएमएस स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। चलिए, मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रवक्ता भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटेल जी, आपके जुड़ने से पहले बहुत सारे सवाल खड़े हुए। पहला सवाल तो यही कि ये स्टैलिन को बुलाकर शक्ति प्रदर्शन तो इंडी गठबंधन दिखा रहा है, राहुल गांधी दिखा रहे हैं, लेकिन जो इंसान लगातार बिहारियों का अपमान करता रहा, अब बीजेपी और जेडीयू उसको मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस की मजबूरी आखिर है क्या? क्यों इस मंच पर लेकर आए बिहार में इन सबको? रीमा जी, एक मिनट नहीं हो रहा सर। बोले हम? देखिए, हाँ बोलिए। आ रही आवाज मेरी? देखिए, इसमें मजबूरी तो साफ साफ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षियों की मजबूरी समझ में आ रही है। हम कहते हैं स्टर्लिंग के आने से आज भीड़ कम हो गई हो वोट रथ यात्रा में, तो बता दीजिए अगर भीड़ कम हो गई हो तो। भीड़ तो रोज बढ़ती जा रही है, तो ये कहीं से कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप किसी के बयान को तोड़ मोड़ के पेश करने का प्रयास करेंगे। क्या पटेल जी, क्या भीड़ आधार है? ओके, भीड़ ही तो आधार है, मत ही तो आधार है। वोट चोरी थोड़ी आधार होना चाहिए, नकली मतपत्र थोड़ी आधार होना चाहिए, जो नकली वोटर लिस्ट आधार नहीं होना चाहिए। यही भीड़, यही बिहारी जो लोग है वही आधार होगा ना, नकली वोटर लिस्ट तो आधार नहीं होगा। अब अगर आप बयानों पे जाते हैं तो मोदी जी का बयान याद होगा कि नीतीश बाबू अपने अहंकार के कारण बिहार को डुबो दे रहे हैं। नीतीश बाबू का तो जो होगा, बिहारियों का क्या हो रहा है। मोदी जी का आपने बयान सुना होगा, नीतीश बाबू का भी बयान आपने सुना होगा कि ये लोग इस तरह हमें दबाव डालते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन इनके साथ कभी नहीं जाएंगे, बिहारियों के स्वाभिमान और सम्मान और विकास के लिए हम चले जाएंगे। अमित शाह का भी भाषण आपको याद होगा, अमित शाह ने बोला था, नीतीश बाबू, लल्लन बाबू, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के ताले हमेशा बंद हो गए हैं। ये वही बिहार के डेवलपमेंट और विकास की बात को लेकर तीनों लोग का बयान दिया। तो क्या जनता उन बयानों का आकलन नहीं कर रही होगी? क्या जनता उन बयानों का सोच नहीं रही होगी? देखिए, जनता, बिहार की जनता अच्छी तरह से समझ रही है
ये आज घबराहट जो है भारतीय जनता पार्टी में, घबराहट जो है विरोधी खेमे में है। इस तरह के भीड़, आज तक कोई एक आंदोलन बता दीजिए इस तरह बिहारी रोड पे आए हो, वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह आ रहे हैं, वो सबको देखना चाहिए, सबको उसका आकलन करना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह की चोरी पकड़ी है उस चोरी का जवाब देते हैं। न राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी से बनना, न चुनाव से बन रहा है। रीमा जी, धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। रीमा जी, भाड़े की भीड़ के भरोसे जो लोग भाई साहब, आपकी बात सुना ना ध्यान से, और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। सुना है, आप बोल लीजिए ना, क्यों परेशान हो जाते हैं? अरे जी तो बोला मैंने, बोलिए ना। कमजोर विद्यार्थी की तरह, राहुल गांधी की तरह बार बार मत बोलिए, एक बार सुन लीजिए बात को। बोल दिया, अरे अभी आप बोलेंगे फिर मैं आपको गिराऊंगा। जब बोल रहे हो बोलिए, तब आप उस चीज को कम अंक देने पर प्रिंसिपल बनने के प्रयास कर रहे हैं। जनता देगी ना वोट, जनता देगी नंबर। रीमा जी, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में भी हाथ सरदारी नहीं आती। और आप बिहार में आप बात कर रही हैं, ये चमचमाती हुई बिहार की सड़कें देखकर चमत्कृत हुए पड़े हैं राहुल जी। लालू के लाल भी चमत्कृत हुए हैं कि क्या हो गया। मेरे पिताजी के समय में तो दो लोग एक साथ चलते तो एक खड्डे में गिर जाता, एक ऊपर से उसको उठा रहा होता। आज बिहार की चमचमाती हुई सड़कों से चकाचौंध हुए जो विपक्षी इंडी अलायंस के लोग हैं वो घबराए हुए हैं। और वो जो भीड़ की बात करते हैं, भीड़ के भरोसे भारत का लोकतंत्र नहीं चलता है। आप रोड पर भैंसों को भी दौड़ा दीजिए तो भीड़ आ जाएगी। भीड़ तो इतनी है, आप पूछिए मत। राहुल गांधी को आपने देखा होगा, मखाना के खेत में जाकर कीचड़ में घूम रहे थे, लेकिन कितना भी कीचड़ में घूमे, खिलेगा कमल ही। ये सबको पता है कि बिहार में कमल का खिलना लाजिम है। कीचड़ में नहीं, वो सॉक्स पहनकर घूम रहे थे, सॉक्स पहनकर गांव में वो खेतों में गए थे, उसको लेकर ट्रोल हो गए थे। सॉक्स पहनकर गए थे वो। ऐसा रीमा जी कि राहुल गांधी को किताब में पढ़ना पड़ता है कि गरीबी होती क्या है, गरीबी कैसे होती है, किताब में पढ़ना पड़ता है खेती होती क्या है। हम लोग गुर्बत की गोद से निकलकर कर शोहरत तक का सफर अपने जिजीविसा से तय किए। चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले, आज चाय की खेती लेकर चलने वाले व्यक्ति के सामने चौकाचौंध होकर के चकित हुए पड़े हैं कि देश का विकास कैसे इतना आगे लेकर के जा रहे हैं, कैसे 10वीं अर्थव्यवस्था को चौथी अर्थव्यवस्था ले गए, अब तीसरी पर ले जाने की तैयारी है। नीतीश जी की बात कर रहे थे, नीतीश हो, नायडू हो, नरेंद्र मोदी हो, इन तीनों के चेतना के केंद्र में राष्ट्र है। और चेहरा मत देखिए, चरित्र देखिए। आप कह रहे थे कि चेहरा, चरित्र देखिए। नीतीश कुमार के चरित्र, चरित्र देखिए। कमजोर विद्यार्थी को बीच में आप ले आती हैं, ये राहुल गांधी जैसा बीच में उल्लू उल्लू करने का आदत। भाई बात तो सुन लो पूरा बाबू। अरे नहीं, पूरी बात ऐसे नहीं बोलना है, बीच बीच में मत बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। लेट मी कंप्लीट, आई नेवर स्पोकन इन बिटवीन। जल्दी 5 सेकंड, बात बोलेंगे 5 सेकंड। हाँ, हमारे भाई श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि भाई चेहरा क्या देखते हो, चरित्र में उतर के देखो ना। नीतीश कुमार का बेदाग चरित्र, 20 साल से राजनीति, जब से जीवन में उन्होंने राजनीति, केंद्र की राजनीति, प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति में नीतीश कुमार के चरित्र पर एक दाग नहीं, एक सवाल नहीं, बेदाग जीवन जीने वाला। हमारे निहोरा प्रसाद जी को देखिए, इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, एक तृष्णा छू न सकी मन को, एक दाग नहीं है इनके चरित्र पर। ये भी निहोरा यादव जी इतना राजनीति में इतने समय हो गए इनको, तो हम लोग बेदाग चरित्र वाले लोग हैं, बेदाग राजनीति। यही तो सवाल है ना, बेदाग चरित्र की बात है और सवालों की बात है। अब पवन पटेल जी, चुनाव आयोग ने कह दिया है, 1 हफ्ते का समय दिया था कि भाई हलफनामा दो, शपथ पत्र दो, और आपके दावों में और आपके आरोपों में दम है या नहीं वो पता लग जाएगा। 1 हफ्ते से ऊपर का समय हो गया, कुछ हलफनामा नहीं आया, कोई शपथ पत्र नहीं आ रहा। अब बिहार की जनता ये भी पूछ रही है ना, इसका मतलब ये हवा हवाई थे क्या सारे आरोप? चुनाव आयोग हवा हवाई था। कितने दिन से पहले चुनाव का सबूत अनुराग ठाकुर को शपथ पत्र दे दिया कि अनुराग ठाकुर ने, इस पूछिए आप, अगर न्यूट्रल है तो पूछिए कि न्यूट्रल चुनाव आयोग ने, अनुराग ठाकुर ने उनको शपथ पत्र दिया कि नहीं दिया? उनसे कितने दिन का टाइम दिया था? उनको 6 साल का टाइम दे दिया था क्या अनुराग ठाकुर को? गजब का तमाशा है, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि बिहार में अगर नीतीश जी इतने अच्छे थे तो आपको पूछना चाहिए ना कि मैं जब बयान की बात चल रही है, स्टर्लिंग के बयान की बात चल रही है, तो मोदी जी का बयान के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे आप? अमित शाह के बयान के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? उन्होंने भी तो इसी नीतीश कुमार के लिए बोला था ना, यही नीतीश कुमार ही थे ना, तब उनके केंद्र में इतने अच्छे नहीं थे, इतने सच्चे नहीं थे। इसका जवाब पवन पटेल जी, पवन पटेल जी, पवन पटेल, पवन पटेल, पवन पटेल जी, पवन पटेल जी, आपकी आवाज धनंजय गिरी को सुनाई दे रही है, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपने जो सवाल पूछे वो उनको सुनाई दे रहे हैं, उसका उन्होंने अपने तरीके से जवाब दे दिया है, उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया। अब आप नहीं तय करेंगे ना वो क्या जवाब देंगे?
वो तय करेंगे वो क्या जवाब देंगे। नहीं, इनको अगले आपकी आवाज उनके पास तक पहुंच रही है, उन्होंने जवाब सुन लिया, सवाल सुन लिया। मेरा भी धनंजय तय करेंगे, मैं क्या बोलूंगा, मैं तो अपना तय करूंगा ना। मैं बोल रहा हूँ इन्हीं नीतीश कुमार के लिए, अगर मोदी जी बोल रहे थे तो नीतीश कुमार जी को बोलिए ना। इसका जवाब नहीं देंगे। अब आप शपथ पत्र की बात कर रहे हैं, चुनाव हो गए ना, अनुराग ठाकुर को शपथ पत्र क्यों नहीं दिया? अनुराग ठाकुर को 6 लोकसभा कैसे 6 दिन में कर लिया? उनको डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट मिल गई थी। अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में मोदी जी ने स्पेशल पैकेज दिया था ना, 75,000 करोड़ कि 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ कि 90,000 करोड़। आज बिहार की जनता उस पैकेज को नहीं देख रही होगी। बिहारी में जो बंद कारखाने पड़े थे शुगर के, वो कारखाने चलने लगे क्या? पूरे झूठ और बतौलेबाजी का पैगाम लेकर के आए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिहार की जनता नहीं सोच रही होगी मोदी जी क्या बोलते थे। अब क्या हो रहा है? वोटर लिस्ट से कोई संबंध नहीं है। रीमा जी, जो मैं बात जवाब आप देना कर चाहता रहे हूं हो, इसका रीमा जी, वोटर मुझे लिस्ट समय से दिया कोई किससे संबंध संबंध नहीं नहीं है, है? इसका चुनाव आयोग से कोई मामला नहीं है। ये एक अलग मामला है, वो एक अलग मामला है। वादे क्या हो रहे हैं वो अलग मामला है, चुनाव आयोग का मामला अलग है। मैंने आपसे वो सवाल पूछा। धनंजय गिरी, धनंजय गिरी, धनंजय गिरी। रीमा जी, मैं पटेल जी के सवालों का बिंदुवार जवाब दे देता हूं। धीरज से सुन ले मेरी बात को, भी धीरज से सुन ले। और कोई सवाल हो तो पहले पूछ ले, मैं एक एक करके जवाब दे देने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे अनुराग ठाकुर वाला जवाब दे दीजिए, मैं सारा जवाब देता हूं। अभी तो और मेहमान बैठे हुए हैं बहुत देर से। मैं बिंदुवार जवाब दे रहा हूं। जेडीयू और आरजेडी के पास भी जाना है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ रीमा जी, उन्होंने पहला सवाल उठाया पैकेज का। यूपीए के पूरे शासनकाल में 10 साल में 1,84,000 करोड़ रुपया यूपीए के शासनकाल में आया। हमारे 11 साल के शासनकाल में 14,68,000 करोड़ रुपया गया। कितना? 1,84,000 करोड़ यूपीए के शासनकाल में, एनडीए के शासनकाल में 14,86,000 करोड़। ये डिफरेंस है हमारे पैकेज में। अभी अब 1.25 लाख में हमने 14,86,000 करोड़ दिया भाई, अब 1.25 लाख करोड़। दूसरी बात, अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाए कि ये लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की विसंगतियां हैं, एसआईआर होना चाहिए। राहुल गांधी की बातों में फर्क है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये विसंगतियां तो हैं, लेकिन एसआईआर रोकी। अगर आप मानते हैं कि विसंगतियां हैं, मैन-मेड मिस्टेक हो सकते हैं, चुनाव आयोग भी मानता है। 1 सितंबर तक का समय भी दे दिया है कि जिसको जिसको दावा करना है। 84,305 84,305 लोगों ने इंडिविजुअल दावा किया है और 2 बीएलए के माध्यम से सिर्फ 10 लोगों का पॉलिटिकल पार्टी ने दावा किया है। 1,60,000 नाम कटे, 16,000 जब बीएलए है नहीं कि एक आदमी पर 10 आदमी सुबह शाम भी करे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आप सिर्फ झूठ फरे मक्कारी की राजनीति करते हैं। आप कुछ तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आपने हम डाटा हमसे लिया है, आप एफिडेविट करके दे दीजिए कि इसमें आपने कोई फेरबदल नहीं किया, आपने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है उसमें, तो आप एक साइन करके दीजिए। उसमें दिक्कत आपको कहां है? आप दोनों बातें तो नहीं कर सकते हैं ना। और दूसरी बात रीमा जी, अगर बिहार में इतने बड़े पैमाने पर हुआ था तो जनता सड़कों पर आती। बिहार आंदोलन की धरती है, बिहार बड़े बड़े आंदोलनों को जन्म देने वाली धरती है बिहार। चाहे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हो, आजादी की लड़ाई हो, चाहे जो भी हो, बिहार से बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई। राहुल गांधी फर्जी रंजू देवी को लेकर के आए सामने, मामला फर्जी निकला। सुबोध को सामने लेकर आए, फर्जी निकला। सिर्फ फेक नैरेटिव। ये भी तो पॉइंट है पटेल जी, ये भी पॉइंट है। बहुत सारे फर्जी लोग निकल कर आ रहे हैं और चुनाव आयोग सबके जवाब दे रहा है। अरे देखिए पटेल जी, हाँ, रंजू देवी का नहीं सुन रखा बयान। रंजू देवी को कौन लेके आया? उन घरों में नहीं गए थे क्या? रंजू देवी को कौन लेके आया? बताइए। सुनिए, 200 अजीत अंजुम और भारती भास्कर की अजीत अंजुम और भास्कर की रिपोर्ट थी। आपके फेवरेट कैरेक्टर हमेशा डिबेट में आ जाते हैं, हमेशा आपके फेवरेट कैरेक्टर जो है वो आ जाते हैं अजीत अंजुम डिबेट में। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना ऑब्सेशन क्या है अजीत अंजुम से। आप और किसी पत्रकार को गिनते ही नहीं हो, आपको हर डिबेट में अजीत अंजुम बोलना होता है। दैनिक भास्कर में आया था कि 269 लोग एक घर में कैसे रह सकते हैं, हर जाति धर्म के लोग कैसे रह सकते हैं। और फिर उसके बाद जो वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को जो अपलोड की गई थी, उसको क्यों हटा लिया गया? क्यों स्कैन फॉर्मेट में वोटर लिस्ट हटाए? क्या नाटक चल रहा है? क्यों चुनाव कभी हटाता है, कभी जोड़ता है, कभी हटाता है? कैसे 269 लोग रह गए? रंजू देवी को कौन लेके गया था? रंजू देवी का बयान सुनिए। रंजू देवी बोला तो कोई हमारे ब्लॉक के लोग आए पकड़े, उन्होंने नहीं बोला कांग्रेस के लोग लेके गए थे। हो सकता है रंजू देवी को बुलाइए, जांच करिए कि भाजपा के लोग लेके गए थे, कौन गए थे। हम कहते हैं भास्कर की रिपोर्ट में आया 269 लोग कहां से आ गए? एसआईआर में इतनी घपले कैसे हो रहे? मरे लोगों के साथ राहुल गांधी कैसे चाय पी लेता है? ये सब चीजें नहीं देखना चाहिए क्या? ओके, नहीं ये तो पॉइंट है और इसका जवाब बार बार चुनाव आयोग दे भी रहा है। लेकिन हमें जरा आप सीधे चलना होगा दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वयं को दांव पर लगाकर संघ को इन सब कालखंडों से पार किया।
और ये सारा करते समय कई कटु अनुभव आए, विरोध हुआ। ये सारा होने के बाद भी संपूर्ण समाज के लिए उनके हृदय में शुद्ध सात्विक प्रेम ही रहा, आज भी है। यही संघ है, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। और इसलिए आज वो समय नहीं रहा, अनुकूलता है, समाज की मान्यता है, विरोध बहुत कम हो गया है और जो है उसकी भी धार भूतरी हो गई है, उसका परिणाम नहीं होता। परंतु इसमें भी स्वयंसेवक यही सोचता है कि अनुकूलता मिली है तो सुविधाभोगी नहीं होना है, अनुकूलता मिली है इसलिए आराम नहीं करना है। तो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के अपने लक्ष्य को पाने तक सतत चलते रहना है। और चलते रहना है किस तरीके से, तो तरीका मैंने बताया, 4 शब्दों में उसका वर्णन भी होता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जो सज्जन लोग हैं उनसे मैत्री करना, जो हमारे प्रति सज्जनता नहीं बरतते उनकी उपेक्षा करना। कुछ अच्छा होता है, किसी ने भी किया हो, अपने विचार का समर्थक हो न हो, विरोधी भी हो, लेकिन अच्छा करता है तो आनंद जताना। और जो दुर्जन है, पाप होता है, कुछ होता है, तो दुर्जनों की करुणा करना, घृणा नहीं करना। इस प्रकार से ये काम चलता है। और ये काम करते समय, जैसा मैंने कहा, स्वयंसेवकों को मिलता कुछ नहीं, संघ में इंसेंटिव नहीं है, डिसइंसेंटिव्स बहुत सारे हैं। जब पूछते हैं लोग कि आपको क्या मिलेगा संघ में आके हमको क्या मिलेगा, तो मैं तो सीधा जवाब देता हूं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे जो पास है वो भी चला जाएगा। हिम्मत है तो करो, हिम्मत वालों का काम है। लेकिन स्वयंसेवक कर रहे हैं, और इसलिए करते हैं कि ऐसी निस्वार्थ सेवा समाज की करने के कारण उनको जो जीवन में एक सार्थकता प्राप्त होती है, उसका उनको आनंद होता है। और हम जो वो सबके हित की बात है, ये अनुभव से वो जानते हैं, वो तर्क से समझाना नहीं पड़ता है, करते समय उनको अनुभव आता है। और इसलिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी जीवन की पूरे ऐसा हम काम करते हैं, अनुभूति उनको करती है। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। नमस्कार, न्यूज नाइट में सियासत का दांव, खेत, खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पैनी नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बदलते बिहार में बिछ रहा है सड़कों का जाल,
बिहार बन रहा है रिवर्स माइग्रेशन की मिसाल। 3 दिन लगता था जाने में, यहाँ लोकल में है तो थोड़ा टेंशन नहीं है। इज्जत की नौकरी अपना घर में, अपना गांव में, अपना स्टेट में। बात करेंगे बिहार के रियल हीरोज की। बहुत सुविधा, वहाँ के अकेले रहना पड़ता था, इससे रोजी रोजगार बढ़ा है। ग्राउंड रिपोर्ट से लोगों की जुबानी, नए सपने, नई उम्मीद। देखिए डीडी न्यूज की खास सीरीज बात बदलते बिहार की। डीडी डायलॉग में देखिए बात बदलते बिहार की। हमारे साथ होंगे बिहार सड़क निर्माण विभाग मंत्री नितिन नवीन। डीडी डायलॉग जल्द डीडी न्यूज पर। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत सीधे पटना से। और ब्रेक पर जाने से पहले लगातार कई सारे आरोप लग रहे थे कांग्रेस को लेकर के भी, लेकिन मैं जरा आप जेडीयू के पास चलना चाहूंगी। और निहोरा जी, ये जो मुद्दे हैं ना, ये गंभीर मुद्दे हैं। बात होनी चाहिए पलायन की, बात होनी चाहिए रोजगार की, लेकिन बात हो रही है वोटर के अधिकार की। मुद्दा क्लिक कर रहा है क्या ये? इतने आरोप और एक साथ लामबंदी चल रही है। रोमा जी, पलायन और रोजगार के संबंध में बोल नहीं सकते हैं क्योंकि आरोप नहीं है। हमारे यहाँ पलायन भी घटे हैं, रोजगार भी मिले हैं और कई राज्यों से बराबर हम आ गए हैं रोजगार के मामले में। कांग्रेस के मित्र ने सवाल उठाया अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के संबंध में कि अनुराग ठाकुर पर क्यों नहीं शोकॉज हुआ, लेकिन मैं मित्र को बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने डॉक्यूमेंट पेश किया था, अनुराग ठाकुर ने डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया था, मौखिक कहा था उन्होंने। जब डॉक्यूमेंट आपने पेश किया है तब उस पर तो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन जांच करेगी, और जांच करने के लिए जब एफिडेविट मांगा तो आप नहीं दे रहे। एक दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, समझ गए कि आजकल राहुल गांधी जी बहुत और तेजस्वी यादव जी दोनों चिल्लाते हैं कि पिछड़े और दलित की बात करते हैं। मुझको दुख है कि राहुल गांधी के जुबान से अगर पिछड़ों की बात निकले तो शायद बिहार ही नहीं देश के पिछड़े मरमाहत हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि 55 वर्षों के राज में जो पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय सेवाओं में जो आरक्षण मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने ही रोककर लाखों पिछड़ों नौजवानों के कैरियर को, भविष्य को चौपट किया। और इनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी ने लोकसभा में आरक्षण के खिलाफ भाषण 1 घंटे तक किया, और इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के मित्र ये बात बोलते हैं या कांग्रेस के नेता यह बात बोलते हैं कि हम पिछड़ों और दलितों के हितैषी हैं, तो मुझको तकलीफ होता है। थोड़ा सा तो भाई गरीबों के बारे में समझिए, दर्द रखिए। और डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब दिल्ली के प्रोफेसर हैं, इनको भी हम कहना चाहते हैं कि आप तो भाई पिछड़ों के बारे में और दलितों के बारे में एक
अभी करंट उदाहरण हम देते हैं कि संविधान के बारे में राहुल गांधी ने बिहार में चर्चा किया कि संविधान ने बनाया महात्मा गांधी ने। अब बताइए, अम्बेडकर जी का नाम उनके जुबान से, जिन्होंने संविधान को बनाया, देश के संविधान को, अम्बेडकर जी का नाम इनके जुबान से नहीं, ये अम्बेडकर का अपमान, बाबा साहेब का अपमान। ये दो तस्वीरें इसमें सामने आई थी, पटेल जी और श्याम जी, आप दोनों के लिए है ये सवाल। दो तस्वीरें सामने आई, एक लालू जी की तस्वीर जिसमें कि ये दिखाया गया कि अंबेडकर जी का अपमान किया गया, दूसरी तरफ ये जो यात्रा चल रही है इसमें लगातार अपमान की बातें सामने आई हैं पटेल जी। तो अब ये जो अपमान है तो फिर इसमें दलित पिछड़ों का सम्मान कैसे हो जाएगा? ये तो बेसिक सवाल है ना। अब पहले श्याम जी आप जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, आदरणीय बड़े भाई नेहरा प्रसाद जी की एक बात मैं बता दूं कि आप लोग और हमारे सम्मानित धनंजय भाई साहब हैं भाजपा से, एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि आप लोग सामाजिक न्याय का जो आप लोग का दर्शन है वो बहुत दूर मतलब है आप लोग का जमीनी हकीकत से। उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, भाजपा का तो खैर सामाजिक न्याय बिहार में कोई मानता ही नहीं है, सबसे पहली बात है। एक बात, दूसरी बात जो नेहरा प्रसाद जी बता रहे थे, आप लोगों ने सामाजिक न्याय और दलित बिरादरी की जो कमर तोड़ी है, कैसे मैं बता रहा हूँ। दलित महादलित आप लोगों ने बनवाया और उसी को लेके कोटा SC ST का जो अभी कोटा जो आया, अब वो कई राज्य उसको लागू कर रही है, A और B बना रही है। तो आप लोगों ने जो कितना बड़ा बल सब कैटेगराइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सब कैटेगराइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो जो सामाजिक न्याय को बुलंद करने का, मजबूत करने का हमारे पार्टी ने काम किया, जो उनको वॉइसलेस को वॉइस दिया, उसको तो आप लोगों ने कम ही तोड़ दिया। एक सेकंड इंटरप्ट करूंगी आपको, उनको मजबूत करने श्याम में जी, आप मानिए। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सुनिए ना, 20 साल से देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सरकार भाजपा के साथ बनकर चल रही है। आप कह रहे हो जेडीयू का फ्रेम में ही नहीं है, अब आप कह रहे हो बीजेपी का सामाजिक न्याय जनता मानती ही नहीं है। सरकार में जो है 20 साल से जो है उनको आप पूरी तरह से धत्ता बता देंगे, मतलब जनता उनके साथ ही नहीं है तो सरकार ऐसे ही बन जाती है। फिर मैं जो बात कर रहा हूँ उसको ये तो कमाल की बात, आपकी दलील कुछ अजीब सी नहीं है ये श्याम जी। अजीब लगेगी आपको, अजीब लगेगी, लेकिन बिहार की जनता को अजीब नहीं लगेगी कि इन लोग का अजीब लगेगी नहीं, मैं तो कंटेंट पर बात कर रही हूँ। मैं कॉन्टेक्स्ट अरे भाई, जो सरकार में है उनको आप कह रहे हो कि उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनका कोई औचित्य ही नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उस बात को पकड़िए ना, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए कि जो अभी जो बिहार की जनता की जो मरमाहत हालत हुई, जनता दल यूनाइटेड का हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का कोई बयान नहीं है। एक बात पहले एकदम क्लियर समझ ली। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि 20 साल से जोड़ तोड़ की सरकार जो लोग चला रहे हैं, एक दूसरे पर क्या बयान है वो आप जानते हैं, हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा। तो मेरा कहना है कि इन लोगों ने जो काम किया है, जैसे अभी शराबबंदी में बड़े बड़े माफिया को पैदा किया इन लोगों ने, आप नहीं मानिए, बिहार पर है, मैं समझता हूँ कि बिहार में ही इस समय तो एक बार वहां जमीनी हकीकत देख लीजिए कि शराबबंदी पेपर पर है, लेकिन जमीन पर क्या स्थिति है आदरणीय बड़े भाई नेहरा प्रसाद जी और बड़े भाई जो धनंजय भाई साहब बता दे। आप नेशनल चैनल है, बिहार की जनता देख रही है कि शराबबंदी है या नहीं है, ईमानदारी से बताइए। तो घपले घोटाले दोनों पार्टी इतना मिलजुल के चल रही है, ये मतलब ये बिहार के कुछ लोगों का इन्होंने फायदा किया। किसका फायदा किया? माफियाओं का, बड़े बड़े ठेकेदारों का। कुछ लोग कौन है? कुछ लोग माफिया। चले ठीक है, अब क्विक रिएक्शन, पहले धनंजय गिरी, फिर ओके एक एक करके, क्योंकि वक्त कम है ना। देखिए छोटे छोटे जवाब लेते हैं, छोटे जवाब लेते हैं। धनंजय गिरी जी पहले जवाब देंगे, अब जल्दी से आ रही हूँ, एंड में आप ही के पास आऊंगी। रीमा जी आज सीधे